अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल करीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की रेसिपी नहायत ही आसान और सादा सी रेसिपी है, लेकिन गजाइत से भरपूर है। जब आप तैयार करेंगे इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चिकन विंग्स पोटैटो की रेसिपी है। इसमें ज़्यादा चीज़ें मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, नहायत ही सादा तरीके से तैयार करूँगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। चीज़ें क्या क्या इस्तेमाल होनी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्क्रीन में आप देख सकते हैं आलू मैंने लिए हैं। आलू जो है इस तरीके से मैंने दो दो पीस किए हैं, ज़्यादा बड़े आलू नहीं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं मेरे हाथ से। अगर आलू छोटे हों तो आप उनको साबुत भी रहने दें, कोई मसला नहीं है इसमें। चिकन विंग्स आपकी मर्ज़ी है, क्वांटिटी के हिसाब से जितने मर्ज़ी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रोकली गोभी की तरह की होती है, आप बखूबी जानते होंगे। इसके पीसीस कर लेने हैं, ज़्यादा छोटे पीसीस नहीं करने, क्योंकि जब पकती है ओवन में तो बिल्कुल छोटी हो जाती है। नमक, काली मिर्च और साथ में ओरिगानो, ये तीन चीज़ें मैं यूज़ करूँगा। इससे ज़्यादा हमने कोई मसाला वगैरह नहीं तैयार करना, क्योंकि अरबिक स्टाइल में मैं ये तैयार कर रहा हूँ। किस तरीके से इसको तैयार करना है, हमने सबसे पहले हम चिकन विंग्स को सॉल्ट जो है वो लगा लेंगे। चिकन विंग्स को किसी बाउल में डाल लें और नमक जो है इस तरीके से ऊपर छिड़क लें। नमक, थोड़ा सा नमक जो है तेज़ रखें, क्योंकि जब ये पकते हैं ओवन में तो विंग्स में से पानी बाहर आएगा, उससे नमक बराबर हो जाता है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं नमक मैंने विंग्स को लगा दिया है। तकरीबन 20 मिनट के लिए विंग्स को मैं पड़ा रहने दूंगा, उसके बाद पकाने की तैयारी करते हैं। जितनी देर में नमक विंग्स में मेल्ट होता है उतनी देर में हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं विंग्स को रखे हुए। इस तरीके से ओवन की ट्रे जो है आपने लेनी है, या जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले लें, यूज़ कर लें। करना क्या है कि इस तरीके से आलू जो है हमने रख लेने हैं बीच में। तमाम ट्रे में इसी तरीके से आलू जो है वो हम रख लेंगे। आलू ट्रे में ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, एक नमकदानी की मदद से हल्का हल्का सा नमक जो है वो हम आलूओं पर छिड़क देंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ कि विंग्स जो हैं उनको आपने नमक थोड़ा सा तेज़ लगाना है, ज़्यादा यूज़ करना है विंग्स पे नमक। जो ही विंग्स पकेंगे नमक पानी बनकर नीचे आएगा और वो बिल्कुल जायका बराबर हो जाएगा। नमक आपने आलू में ज़्यादा यूज़ नहीं करना, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। साथ में काली मिर्च इस तरीके से थोड़ी थोड़ी आलूओं पर आप छिड़क दें। बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये पोटैटो विंग्स तैयार होते हैं। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा, गजाइयत से भरपूर होते हैं। ओरिगानो, किसी भी चीज़ की कोई क्वांटिटी नहीं है कि आपने 1 टीस्पून यूज़ करना है या 2 टीस्पून यूज़ करने हैं या टेबल स्पून, खुले में आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब विंग्स जो है वो हम इस तरीके से ऊपर इनके चिन देंगे आलूओं के। तरतीब से विंग्स हम रख देंगे इस पर। अगर ज़्यादा अफराद हैं आप ज़्यादा विंग जो है वो तैयार कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप कर लें। नमक जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई ज़रूर करें एक दफ़ा, इंशाल्लाह
आपको बहुत मज़ा आएगा। बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं आसानी से। विंग्स मैंने ऐड कर दी हैं। अभी मैं काली मिर्च जो है वो ऐड करूँगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आलू में ऐड की थी। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आती है काली मिर्च की। थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है, खून को साफ़ करती है। ऑरिगानो उसी तरह से थोड़ा थोड़ा इस तरह से मैं छिड़क दूंगा। इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू होती है, जब तैयार होता है जी चाहता खाते ही जाए। आखिर में ब्रोकली पीसीज आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितने कितने बड़े हैं मेरे हाथ से। इस तरीके से हम एक एक पीस जो है चुन देंगे बीच में। माशाल्लाह अभी से ही खूबसूरत लग रही है ट्रे बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह तैयार होगी तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। लें जी, ट्रे हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी हम इसको ओवन में रख कर पकाएंगे। कितने टेम्परेचर पर पकानी है, कितनी देर पकानी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओवन जो है वो गर्म हो चुका है हमारा। ओवन को मैंने 250 टेम्परेचर पर रखा हुआ था, यानी कि फुल रखा हुआ था। अभी मैं उसको 150 पे कर दूंगा। 150 पे करने का मकसद ये है कि पोटैटो विंग्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से हल्की सी आंच पर पकें। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा जल्दी पकें, तेज़ आंच पे पकाने चाहें आप, तो आप क्या करें कि ऊपर से पेपर के साथ ट्रे को ढाँप दें। उस तरीके से तेज़ आंच पे सही पकेंगे। अगर आप ऊपर पेपर नहीं देते, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि हल्की आंच पर ही पके। अभी हम ट्रे को ओवन के अंदर रखते हैं। ट्रे को मैंने ओवन में रख दिया। अभी आधे घंटे के लिए 150 टेम्परेचर पर मैं पकाऊंगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन है। माशाल्लाह विंग्स पोटैटो जो हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अभी हम इसको बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन विंग्स पोटैटो हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में बखूबी देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा मध्यम। आलू भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ब्रोकली भी आपको नज़र आ रही है बिल्कुल पक चुकी है। अभी मैं डिश आउट करके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं विंग्स पोटैटोज़ हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के तैयार हुए हैं, क्रिस्पी से अंदर तक पक चुके हैं। अभी एक पीस जो है वो आपके सामने मैं तोड़कर आपको चेक करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी, पकाने का तरीका अच्छा लगा होगा। रेसिपी अच्छी लगे, डिश पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को यहाँ से दबा दें। उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाया करेगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।